नमस्कार, आप देख रहे हैं आज समाचार और मैं हूं विनोद लाहौट। आज दिल्ली के करोल बाग में है, जहां दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में एक महिला सफाई कर्मचारी और कुछ साथी और उनके साथ आए हुए हैं। उनकी समस्या ये है, एमसीडी के स्कूल हैं उसमें ये 27-28 साल से कार्यरत हैं, सफाई कर रहे हैं, सफाई पेशे पर लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इनको पक्का नहीं किया गया है। आज अपनी एक गुहार लेकर के दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत के पास पहुंची है। क्या इनकी समस्या है, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका क्या नाम है? राजो देवी। कहाँ रहते हो? करोल बाग। तो क्या कब से आप लगे स्कूल में, कब से कर रहे हो? 95 से लगी हूँ सर, 560 से। अभी तक हमें पक्का निर्मित नहीं किया गया सर। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? अब मिलती है 14,000 मिलती है। 14,000 में आपका गुजारा हो जाता है? सर नहीं होता, 14,000 में बच्चों को पढ़ाना है, शादी भी है, खाना भी है अपना। अभी तक पक्का बिल्कुल नहीं किया गया सर। तो क्या बोल रहे हैं सर? अभी तो कुछ ऐसे ही। उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी उम्र हो गई है 55 साल के करीब है। मतलब 55 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको पक्का नहीं किया गया है। और आप सर, नमस्कार, मेरा नाम सतीश है सर। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग रखता हूं सर। मैं सफाई कर्मचारी हूँ न्यू डीसीएम स्कूल से। और सर हम 1996 से लगे थे, 1 जनवरी से। और सर 560 हमारी सैलरी थी और आज तक हमें निगम ने परमानेंट नहीं करा गया। बस इस लालसा में रहे कि आज पक्का हो जाएंगे, आज पक्का हो जाएंगे, लेकिन हमारे साथ शोषण होता रहा और अभी हो ही रहा है सर। और हम इस आस में लगे थे कि अब हम कब पक्के होंगे। आज हम इस स्थिति में आ गए हैं, ना तो हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, ना बच्चों का हम लालन पालन कर सकते हैं। तो सर हमारे साथ इतना घोर अन्याय क्यों? और हमारे साथ के परमानेंट हो चुके हैं सीएससी डिपार्टमेंट के। तो सर मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सर हमारे ऊपर भी ध्यान दिया जाए कि हम भी इस दिल्ली के नागरिक हैं और हम भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं। और एमसीडी और जो सफाई कर्मचारी हैं और बाकी के जो पक्के हो गए, हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? अन्याय होने लग रहा है हमारे साथ। और मैं संजय भाई गहलोत जी के पास आए हुए हैं। हम इस आस में आए हैं कि हमारा भी ये पक्के परमानेंट के ऑर्डर दिलवाए जाए और हम अपने बच्चों का लालन पालन अच्छे ढंग से कर सके, उनकी परवरिश कर सके, उनको पढ़ा सके। इस अवधि से हम पढ़ा भी नहीं रहे बच्चों को। हम क्या खाएं और क्या हम किराए पे दें, कैसे बस की किराया निकालें? हमारा तो जीवन ही व्यर्थ होता जा रहा है। और इस आस में हमारे जो सीनियर हैं 95 से लगे हुए हैं, आज उनकी स्थिति ऐसी आ गई है कि निगम उनको 60 साल का होते ही निकाल देगा, चाहे वो कच्चा हो चाहे पक्का हो। निगम ने ऐसी पॉलिसी बना रखी है और हम जो है इस अवधि के आस में लगे हुए कि पक्के हो जाए, पक्के हो जाए, लेकिन हमारी तरफ किसी भी सरकार ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। हम ये कहते हैं सरकार को हमारी तरफ भी ध्यान दें। आपसे हमारी गुजारिश है कि हमें भी पक्का होने का अधिकार है, हम भी इस देश के नागरिक हैं और इस इतनी सैलरी में हमारा गुजारा नहीं होता है, हमें परमानेंट किया जाए। तो आज आप यहाँ संजय गहलोत के पास आए सफाई कर्मचारी आयोग में, तो उनसे मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये कहा है कि करवाएंगे सर, पक्का करवाएंगे, यही उम्मीद लेके आए थे सर हम। लेकिन इनके साथ कोई एक सफाई का जो यूनियन चला रहे हैं, हमारी यूनियन निगम शिक्षा चतुर्थ श्रेणी कर्मी मोर्चा, और जिसके संस्थापक स्वर्गीय वीर सुखंजाना जी थे। मैं महासचिव हूँ दिल्ली प्रदेश से, तो और एजुकेशन में मैं भी हूँ। हम जो है जो मौजूदा सरकार रही उसको सर हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे, उन मेयरों का स्वागत भी करते रहे, लेकिन ऐसे बीतते बीतते ये 15 साल बीत गए। आज इन कर्मचारियों की यह हालत हो गई है कि इनके बच्चे शादी के लायक हैं या शादी कर चुके, बेचारे कर्जे ले गए, इनके घर बिक गए। उनके बच्चों की शादी कहाँ से करेंगे? घर बेच के कर रहे हैं बेचारे। लेकिन इस निगम ने कभी इनकी तरफ देखा ही नहीं। हालांकि ऐसा कर रखा है कि जो अधिकारी आते हैं सब अपना टाइम पास करके चले जाते हैं, मेयर आता है वो अपना टाइम पास करके चला जाता है। तो ये सरकार मौजूदा उनका बड़ा कसूर रहा है। इन कर्मचारियों को हमने बार बार रिक्वेस्ट करी है कि जिन कर्मचारियों को देख लीजिए, लेकिन किसी मेयर ने, किसी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने इनको आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया। हमारे पास इतने लेटर हैं सर, ये पूरा भरा पड़ा है। कितने कर्मचारी होंगे सर? 210 कर्मचारी हैं पूरी दिल्ली के। ये आगामी आदेश वाले, इनमें से 256 जो पार्ट टाइम से आगामी आदेश वो कर्मचारी हैं। इनमें से 256 दक्षिणी दिल्ली कर चुकी है, जिनमें से 8 कुछ लेफ्ट आउट बचे हैं। और हमारे 148 कर्मचारी यहाँ उत्तरी दिल्ली में हुए, उसमें से ये 162 कर्मचारी बचे हैं और 42 पूर्वी दिल्ली में बचे हैं।
कुल लगा के 210 कर्मचारी ये हैं। उसके बाद जो पैनल के कर्मचारी लगे हैं वो भी वृद्धावस्था में जा चुके हैं, उनको भी कोई पक्का करने की कोई पॉलिसी जो है, फेज 1 पॉलिसी जिसको बोलते हैं है यहाँ पे, देश में लागू है। लेकिन उसी माँ का बेटा एजुकेशन भी तो है, उसमें वो पॉलिसी क्यों लागू नहीं करी जाती? बार बार ये लोग हमें जो आश्वासन दे देते हैं, ना कोई पॉलिसी अडॉप्ट करते, ना उसको लगाते, कहते हैं ये तो भाई आगामी आदेश करके पक्का किया। पहले एवजीदार इंस्टीट्यूट से, फिर एवजीदार से उसको आगामी आदेश किया जाता है, डेली वेजर, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया कईयों को। और ये जो कर्मचारी हैं ये तो जवानी में लगे बेचारे, उस टाइम इनकी शादी हुई होगी, ललाती जवानी होगी, बड़ा उछल उछल के काम किया, आज घुटनों से बैठ गए हैं। आज स्थिति ये है कि ये तो कहते हैं कि मेरे को खुद रोना आ जाता है जब कर्मचारी कहता है कि बेटे मरने से पहले हम पक्के हो जाएंगे। ऐसी स्थिति है सर। मैं तो दिल्ली सरकार जो अभी मौजूदा, हमने सरकार के शोषण से परेशान आके उनको लाया और बड़े अच्छे तरीके से आ भी गए। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं वो इस चीज पर ध्यान दें और पूरे देश से ये जो अनुबंध की प्रथा या ये ठेकेदारी प्रथा खत्म करी जाए, और इस तरह के कर्मचारी तक ये हालात ना हो, और इन सभी कर्मचारियों को पक्का करने का, जिनको 10 वर्ष हो गए, कम से कम ऐसी पॉलिसी उनको तो पक्का किया जाए ना। तो ये थे जो दिल्ली एमसीडी के स्कूलों में सफाई कर्मचारी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन बेहद ही खेद का विषय है कि इनको पिछले 25-27 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पक्का नहीं किया गया है। तो क्योंकि बीजेपी की सरकार थी पिछले 15 साल से एमसीडी में, अब यहाँ सरकार चेंज हुई है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार अब एमसीडी में बनेगी, और जो मेयर जो और स्टैंडिंग कमेटी जो आम आदमी पार्टी के बनेंगे, तो उनसे उम्मीद कर रहे हैं ये कर्मचारी, लगाए बैठे हैं उम्मीद कि शायद अब इनका भला हो। क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार में आने के बाद एमसीडी में इन सफाई कर्मचारियों की तरफ भी देखेगी और इनका भी भला हो जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। विनोद लाहौट, आज समाचार, दिल्ली।